वरिणानाम् अर्थिसंहानां रसानां छन्दसिमपि मङ्गलं च करितारो वन्दे श्रद्धावाणी विनायक। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवा अभिछन्तु भवन्ता सर्व एव हि। अयनेषु का मतलब होता है मोर्चों पर। अयनेषु च का मतलब होता है भी। अयनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु का मतलब होता है सभी, सर्वत्र। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम, यथा भागम का मतलब होता है अपनी अपनी जगह पर। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, अवस्थिता का मतलब होता है स्थित। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। भीष्म एव, भीष्म का मतलब होता है पितामह भीष्म की, एव का मतलब होता है नीचे ही। भीष्म एव अभिछन्तु, अभिछन्तु का मतलब होता है सहायता करनी चाहिए। भीष्म एव अभिछन्तु भवन्ता, भवन्ता का मतलब होता है आप। भीष्म एव अभिछन्तु भवन्ता सर्व, सर्व का मतलब होता है ये सब के सब। भीष्म एव अभिछन्तु भवन्ता सर्व एव ही, एव ही का मतलब होता है निश्चय ही। तो चलिए अब मैं आपको इस श्लोक की हिंदी भी बता देती हूँ। दुर्योधन सभी सैनिकों से कह रहा है, अतएव इस सेना व्यूह में अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दी। तो चलिए अब हम व्याख्या भी कर लेते हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन के हृदय में यह विचार आता है कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए दुर्योधन ने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। दुर्योधन बल देकर कहता है, निसंदेह पितामह भीष्म एक महानतम योद्धा है, लेकिन अब वह वृद्ध हो चुके हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी प्रकार से चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल करें, विशेष ध्यान रखें। क्या पता वो किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को यह आशा थी कि कुरुवंशियों की विजय भीष्म पितामह की उपस्थिति पर निर्भर करती है। दुर्योधन को पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य के युद्ध के लिए युद्ध में उनकी पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो जानता था कि उस समय इन दोनों में से किसी एक ने भी एक शब्द नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने उनसे उस समय न्याय की भीख भी मांगी थी, ये जानते हुए भी कि दोनों सेनापतियों के हृदय में पांडव के प्रति स्नेह था, तो अर्जुन को यह आशा थी कि वे उस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जैसा कि उन्होंने छूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो अयनेषु च सर्वेषु भवन्ता सर्व एव हि कहने का आशय यह है कि जिन जिन मोर्चों पर आप सबकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की सभी प्रकार से चारों ओर से रक्षा करें। और भीष्म पितामह की रक्षा की बात कहकर दुर्योधन भीतर से पितामह भीष्म को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। और ऐसे कहने का दूसरा भाव यह भी है कि जब भीष्म जी युद्ध कर रहे हों तो किसी भी व्यूह द्वार से शत्रु उनके सामने ना आ जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। क्योंकि जब शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उन पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। कारण, इसका क्या कारण है? क्योंकि शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री थे और इस जन्म में भी पहले स्त्री थे, पीछे पुरुष थे। अतः भीष्म पितामह ने शिखंडी को ना मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और भीष्म पितामह शिखंडी को स्त्री ही समझते हैं। अतः सब प्रकार से जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तब वह सबको मार देंगे, जिससे निश्चिंत ही हमारी विजय होगी। तो इस बात को लेकर ही दुर्योधन भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए कहता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।